हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल, टूरिज्म प्लेस इन एमपी। देखिए, मध्य प्रदेश जो है वो भारत का हृदय स्थल कहा जाता है, हृदय प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर जो प्राकृतिक सुंदरता है वो बहुत अधिक है। बहुत सारे महल हैं, भेड़ा घाट है, बहुत सारे अमरकंटक है और सांची है, खजुराहो है। बहुत ही सुंदर सुंदर प्राकृतिक स्थल हैं। उन सब की अपनी अपनी विशेषता है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कौन कौन से फेमस पर्यटन स्थल हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले हम ऐतिहासिक परिदृश्य से शुरू करेंगे। विदिशा। विदिशा में है वेसनगर। तो वेसनगर विदिशा में है, हमें कैसे याद होगा? तो इस तरीके से हम याद करेंगे कि कोई व्यक्ति जब विदेश से आ रहा है तो क्या उसका नगर में कोई बेस होगा? नहीं होगा, वो अपना बेस बनाएगा। तो हॉलियोडोरस स्तंभ में गरुड़ ध्वज जो है वो कहाँ? बेसनगर विदिशा में है। ओके, इसको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है उदयपुर। तो उदयपुर भी विदिशा में आता है। हमने उदयगिरी की गुफाएं पढ़ी थी। तो ये गंज बासौदा में है। यहाँ पर नीलकंठेश्वर मंदिर है। ये परमार वंश का है और ये नीलकंठेश्वर मंदिर जो है वो तोते के लिए फेमस है। ओके, याद रखिएगा उदयपुर। तो उदयपुर कहाँ है? गंज बासौदा में स्थित है। फिर ग्यारसपुर विदिशा में स्थित है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर अमरकंटक पे आइए। अमरकंटक की पुष्प राजगढ़ तहसील का नाम सुना होगा, जहाँ से माँ नर्मदा का उद्गम होता है ना, वो यही अमरकंटक है। याद रखिएगा, ये बहुत ही फेमस है, धार्मिक रूप से बहुत ही पवित्र है। इसको पवित्र स्थल भी घोषित किया गया है। और लगभग 1057 मीटर ऊंचाई से क्या क्या निकलता है यहाँ से? कपिल धारा, दुग्ध धारा और नर्मदा कुंड, माई की बगिया, कबीर चौरा, नवग्रह मंदिर, जैन मंदिर, आदिनाथ मंदिर, साईं जी का मंदिर यहीं पर स्थित है। 2005 में से पवित्र स्थल घोषित किया गया। याद रखिएगा, ये सब जो कपिल धारा, दुग्ध धारा, नर्मदा, माई कुंड, माई की बगिया है, ये प्रश्न अलग अलग क्वेश्चंस बना के ये पटवारी में पूछे गए हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमें याद रखना है। फिर चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है। यह प्रश्न भी आता है कि चित्रकूट किस नदी के किनारे है? तो मंदाकिनी नदी के किनारे है। और कहाँ पर स्थित है? तो ये सतना में स्थित है। फिर यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने यहीं पर बाल अवतार लिए थे, इसलिए यह जो जगह है वो बहुत पवित्र मानी जाती है। और जो वनवास के टाइम पे ऐसा बोला जाता है कि भगवान राम यहीं पर महर्षि अत्रि व सती अनुसुईया के अतिथि बने हुए थे। सॉरी। और 2005 में इसको भी क्या किया गया था? पवित्र स्थल घोषित किया गया था। और यह प्रश्न आता है कि जो गधे होते हैं, गधों का मेला कहाँ पर लगता है? तो गधों का मेला, अगर कोई बच्चा गधा है, कम होशियार है, तो वो बहुत सताया हुआ रहता है। तो चित्रकूट सतना में मेला लगता है, ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर मैहर का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिसे मैहर या हम लोग जनरली अपनी भाषा में मैहर बोलते हैं। तो मैहर कहाँ पर स्थित है? सतना में स्थित है। अब यहाँ पर ये माता जी के लिए तो प्रसिद्ध है, ये तो पता है हम लोगों को। इसके अलावा जो संगीतकार थे अलाउद्दीन खां की कर्मभूमि रही है मैहर। और यहाँ पर शारदा माता जी का मंदिर भी है। और 2005 में ही इसको पवित्र नगर घोषित किया गया था। इतने फैक्ट्स आपको याद रखना है। और जो अलाउदल है उनका संबंध भी कहाँ से है? उनका संबंध भी मैहर से है। फिर सांची, ये हम यूनेस्को हेरिटेज साइट में पढ़ चुके हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि सांची को कब यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया। और यदि आपने यूनेस्को हेरिटेज इन एमपी लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। मुक्तागिरी, सांची के बारे में हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, फिर से देख लेते हैं कि यह बौद्ध तीर्थ स्थल है। अशोक ने बनवाया था, राजा अशोक ने बनवाया था। और यहाँ पर सबसे बड़ा स्तूप है, लगभग 36.5 मीटर इसका व्यास है। और यहाँ पर ये क्या है, जो यहाँ पर रेलिंग बनी है उसका निर्माण शुंगों ने करवाया था। फिर मुक्तागिरी, बैतूल। अब अगर आप किसी से बात करेंगे कि हम तो बस मुक्त रहना चाहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो सब लोग कहेंगे कि ये बेतुकी बातें मत करो, इनका कोई तूल नहीं है। तो हमेशा बैतूल को बेतुकी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मुक्तागिरी कहाँ पर स्थित है? बैतूल में स्थित है। और ये जो जैन धर्म है तो दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थल है। यहाँ पर लगभग 52 मंदिर स्थित हैं।
फिर उज्जैन। अब उज्जैन के बारे में तो वैसे हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, और कुछ कुछ जो बचा हुआ है उसको आज पढ़ लेते हैं। उज्जैन महाकाल जी की नगरी है। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है? शिप्रा नदी के किनारे है। यहाँ पर क्या क्या स्थित है? तो देखिए, यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है, जंतर मंतर है, और चिंतामणि गोपाल जी का मंदिर है, संदीपनी आश्रम है, भृतहरि की गुफाएं हैं, मंगलनाथ मंदिर है। 12 वर्षों के बाद कुंभ का मेला लगता है, और 2005 में, देखिए अभी तक हमने जितने स्थल पढ़े हैं तो मोस्ट ऑफ को 2005 में ही पवित्र नगर घोषित किया गया है। वैश्य टोकरी कहाँ स्थित है? यह प्रश्न भी आ चुका है। और जंतर मंतर ज्योतिर्लिंग भी यहीं पर स्थित है। ओके, तो इतनी चीज़ें कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में स्थित है। और अभी करंट अफेयर में क्यों क्यों उज्जैन फेमस हुआ? क्योंकि जहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है वहाँ पर महाकाल लोक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। इसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखा है तो। फिर ओमकारेश्वर पे आते हैं। ओमकारेश्वर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कहाँ पर स्थित है? खंडवा में स्थित है। ओमकारेश्वर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हैं? तो देखिए, ब्राह्मण शैली में बना ओमकार मंदाता का मंदिर, एक्चुअली इसका जो नाम है ओमकारेश्वर मंदिर, यहाँ पर ओम आकृति का मंदिर है। और अभी एमपी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी बना रही है जिसमें जो धार्मिक प्लेस है उनको कनेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? ओमकार मंदाता का मंदिर है, सिद्धनाथ मंदिर है, 24 अवतार सम्मात्रिक मंदिर है, गौरी सोमनाथ मंदिर स्थित है, और शंकराचार्य की गुफाएं। यह प्रश्न पूछा गया कि शंकराचार्य जी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है। और शंकराचार्य जी का जो भी जीवन है, जो उनकी तप स्थली है, वह भी खंडवा ही है, ओमकारेश्वर। और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो 520 मेगावाट की यहाँ पर क्या है? जल विद्युत परियोजना भी है। 52 गजा जैनों का एक बहुत ही पूजनीय स्थल है। यहाँ पर भगवान आदिनाथ, जिन्हें ऋषभदेव कहा जाता है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं, उनकी 15वीं शताब्दी में 72 फीट ऊंची प्रतिमा है, इसीलिए इसका नाम 72 फीट और 52 गज की है, इसलिए इस प्लेस का नाम क्या रखा गया है? 52 गजा रखा गया है। फिर खजुराहो की बात करते हैं तो पहला यूनेस्को साइट है, इसको भी कब शामिल किया गया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कहाँ स्थित है? छतरपुर में आता है। अब खजुराहो की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, ये मेंस में भी आपको काम आएगा, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, खजुराहो के मंदिर कौन से शासकों ने बनवाए थे? तो चंदेल शासकों ने निर्माण कराया था। कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। फिर 64 योगिनी मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ मंदिर है, और चंदेल राजाओं ने इनको बनवाया था। कब बनवाया था? तो 905 से 1050 ईस्वी के मध्य बनवाया था। ओके, तो इतने फैक्ट्स हमें खजुराहो से रिलेटेड याद रखने हैं। इसके बाद बांदकपुर है, तो बांदकपुर दमोह जिले में आता है और बहुत ही फेमस मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और फिर कुंडलपुर दमोह में स्थित है। अभी कुंडलपुर में पंच कल्याणक हुए हैं, जैन धर्म का बहुत ही जो बड़े बाबा भगवान आदिनाथ हैं उनका मंदिर स्थित है, और अभी बहुत चर्चा में रहा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर नोहटा बीना कटनी रेल मार्ग पर स्थित है, यहाँ पर भी बहुत सारे मंदिर हैं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर पचमढ़ी की खोज किसने की थी? कैप्टन फोर्सिथ ने पचमढ़ी की खोज की थी। फिर पचमढ़ी में इतनी अधिक सुंदरता है, इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी भी माना जाता है कि वहाँ जाके एकदम होश उड़ जाएंगे, हम बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। फिर क्या क्या फेमस है यहाँ पर? अप्सरा विहार स्थित है, जटाशंकर स्थित है, पांडव की गुफाएं स्थित हैं, धूपगढ़, चोरागढ़, महादेव पर्वत, और ये महादेव पर्वत वाला प्रश्न तो पूछा ही जाता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ में स्थित है, तो इसकी हाइट भी पेपर में पूछी जाती है, इसकी हाइट है 1350 मीटर। ओके, तो इसको आप याद कर लीजिए। फिर बांधवगढ़ हम जब नेशनल पार्क पढ़ा था तब भी डिस्कस किया था, नेशनल पार्क वाले लेक्चर में आप देखिएगा। बांधवगढ़ कहाँ स्थित है? उमरिया में स्थित है, और यहाँ पर शेष शाही मूर्ति भगवान विष्णु जी की लेटी हुई मूर्ति है, और यहाँ पर बांधवगढ़ का किला भी है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि बांधवगढ़ को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, नेशनल पार्क को
टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? फिर चंदेरी का किला, चंदेरी कहाँ पर स्थित है? अशोकनगर में स्थित है। तो चंदेरी का किला अशोकनगर में स्थित है और यहाँ पर क्या है? खूनी दरवाजा है। खूनी दरवाजा है और चारों ओर से बावड़ी बनी हुई है। और 1982 में यहाँ पर क्या बनाया था? मंदिर का निर्माण हुआ था, धोबन मठ मंदिर का निर्माण हुआ था। फिर इसके बाद पशुपतिनाथ, तो पशु कैसे होते हैं? मंद मंद गति से अपनी मस्ती में चलते रहते हैं। तो पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंदसौर में स्थित है, ये भी याद रखना है। और यहाँ पर सूर्य मंदिर है, मंदसौर में सूर्य मंदिर है, यह प्रश्न पूछा गया है। फिर सोनागिरी, तो सोने का हम दांत लगवा लेते हैं, तो दतिया से याद कर लीजिए आप। पहली जो नगर पालिका यहाँ पर स्थित थी कि नगर निगम, नगर पालिका मध्य प्रदेश की प्रथम और मध्य प्रदेश की प्रथम नगर पालिका और नगर निगम कहाँ पर बने थे और कब बने थे, आपको ये भी बताना है। ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। फिर सोनागिरी कहाँ स्थित है? दतिया में स्थित है, जैन धर्म से स्थित है और यहाँ पर लगभग जैन धर्म के 108 मंदिर स्थित हैं। फिर गोमतगिरी की बात करते हैं, ये गोमटेश्वर नहीं है, ये गोमतगिरी है। गोमटेश्वर कहाँ पर स्थित है? वो कर्नाटका में स्थित है। तो गोमतगिरी इंदौर में स्थित है। और जैसे गोमटेश्वर में भगवान बाहुबली की मूर्ति है, ये जैन धर्म से रिलेटेड है, वैसे ही गोमतगिरी इंदौर में स्थित है और यहाँ भगवान बाहुबली की 27 फीट ऊंची प्रतिमा खड्गासन में स्थित है। फिर मांडू सिटी ऑफ जॉय जिसे बोला जाता है, मांडू कहाँ स्थित है? यह प्रश्न भी MPPSC 2020 के एग्जाम या 20 के एग्जाम में पूछ चुका है। तो मांडू धार में स्थित है। मांडू से रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए क्योंकि ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जहाज महल मांडू में स्थित है, हिंडोला महल है, रानी रूपमती महल है, बाज बहादुर महल है और अशरफी महल है। अब कुछ इसको हम रिलेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए जहाज महल, अब जहाज जैसे महल में घूमे बैठेंगे तो वो ऐसा स्प्रेड तो रहता नहीं है, ऊपर नीचे होगा तो हिलेंगे, तो हिंडोला महल भी यहाँ पर स्थित है। और जब आप इतना अच्छा कुछ बनाएंगे तो आप उसमें अकेले अकेले तो हिलेंगे नहीं, घूमेंगे नहीं, तो रानी रूपमती को भी ले जाएंगे। और ऐसी जगह पर बैठने के लिए जहाँ हिल डुल रहा हो, जहाज जैसा स्ट्रक्चर हो, हमें बहादुर होना पड़ेगा, बाज की तरह बहादुर होना पड़ेगा। और जब हम ये सब काम कर लेंगे ना, तो ये सिटी ऑफ जॉय है, यहाँ पर बहुत मज़ा आता है और अशरफी भी मिलेंगी। तो याद हो गए हमें सारे, फिर से बोलिए। जहाज महल, हिंडोला महल, रानी रूपमती महल, बाज बहादुर का महल और अशरफी महल, ये सब कहाँ स्थित है? ये सब धार में स्थित है। और मांडू में जो पर्यटन स्थल है उसी में स्थित है। फिर भेड़ाघाट, नो डाउट भेड़ाघाट आप सभी गए होंगे, बहुत ही सुंदर जगह है, जबलपुर में स्थित है। ये नर्मदा और बावन नदी के संगम पर स्थित है। और भेड़ाघाट को अभी यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल होने के लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है। भेड़ाघाट और दूसरा नाम है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, इन दोनों को लिए भेजा गया है। अब देखते हैं इनको मिलता है कि दर्जा नहीं मिलता है। फिर चचाई जलप्रपात रीवा में स्थित है और ये 130 मीटर स्थित है। देखिए अगर आप पुरानी बुक से पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लिखा मिल सकता है कि चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लेकिन अभी कुछ करेक्शन हुए हैं तो उसमें बहुटी जलप्रपात का नाम आता है। आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। बस चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? रीवा में स्थित है। तो ऐसे अब हमें कैसे याद रहेगा कि चचाई जलप्रपात रीवा में है कि पन्ना में है? तो हमें ऐसे याद रहेगा कि चचाई, चाचा चौधरी का सीरियल हम लोग हमेशा देखते थे, बहुत फेमस था। कब देखते थे? हम तो सिर्फ रविवार को फ्री होते थे, तो चाचा चौधरी का सीरियल हम कब देखेंगे? रविवार को देखेंगे। तो चचाई जलप्रपात कहाँ स्थित है? रीवा में स्थित है। आई होप आपको याद हो गया होगा, ये बहुत ही इजी है और नंबर दिलाने वाले क्वेश्चन है। इन सबसे सारे एग्जाम में कोई ना कोई फैक्ट पूछा ही गया है, तो इनमें हमें कुछ भी ये नहीं करना कि ये पढ़ लिया ये छोड़ दिया। हमें अच्छे से बैठ के 2 बार लेक्चर सुन के इनको नोट कर लेना है, हमारे दिमाग में सब कुछ नोट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू आर लाइक सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत।